अगर तमिलनाडु में किसी लड़की के साथ गलत होता है, अगर तमिलनाडु में किसी लड़की के साथ रेप बलात्कार होता है, तो हरियाणा में लड़कियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कहना था मेरी एक फ्रेंड का, और ये बात मेरे जहन में जैसे चुभ सी गई, ये जहन में जैसे अटक सी गई, क्योंकि जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो ये बात कितनी सच, कितनी बड़ी और कितनी डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि वी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वी नो दैट अ क्राइम इज नॉट अ crime against an individual, it is a crime against a society. But when it comes to rape, this becomes so relevant and this becomes so much disturbing कि वो एक्ट, वो रेप, वो बलात्कार किसी भी जगह हुआ हो पूरे हिंदुस्तान में, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं हर एक लड़की पर, हर एक वुमेन पर, हर एक गर्ल पर। कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहला जो उसका आउटकम होता है वो ये होता है कि बेटा शाम के बाद बाहर मत जाना, बेटा बाहर जमाना खराब है, मत निकलो, बेटा ये मत पहनो, बेटा वो मत करो, बेटा यहां मत जाओ, बेटा वैसे मत रहो। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट होता है जो पूरी की पूरी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, यानी कि विमेन। मर्डर भी एक क्राइम है, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम अगेंस्ट अ सोसाइटी, but in most of the senses it affects the individual, the family, the close ones, the relatives, but when it comes to rape it affects every single woman, every single girl. तो जब मेरी फ्रेंड ने ये कहा कि जब तमिलनाडु में किसी का रेप होता है तो हरियाणा में लड़कियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दैट बिकम्स सो ट्रू। तो जब जुडिशरी इन मैटर्स पे डिसाइड करे तो इस पूरे व्यू पॉइंट को ध्यान में लेकर डिसाइड करे। हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो इस बात को ध्यान में लेकर डिसाइड करें कि आपको ये नहीं देखना है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस लड़की के साथ जो हुआ उसकी वजह से बाकी सारी लड़कियों के साथ क्या हुआ, इस बात पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करता है। घर वालों को पता होता है कि भाई वहां अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई लुखा अपनी एक्टिवा के ऊपर 30 रुपए का तेल डलवा कर अपने 4 दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, जो शायद एक पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकता है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। I don't blame parents. I don't blame them. Their concern is totally right. So it is the responsibility of the administration, it is the responsibility of the law enforcement agencies कि वो इस बात को make sure करें कि ये डर इस लेवल पर ना फैल जाए कि उन लड़कियों के ड्रीम्स, उन लड़कियों के एम्बिशंस, उन लड़कियों के गोल्स, उन लड़कियों के सपने वो सब धरे के धरे रह जाएं क्योंकि किसी जगह पर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ। ये विश्वास दिलाना उनको कि the atmosphere outside is safe, the environment outside is safe, ये विश्वास दिलाना पेरेंट्स को जिम्मेदारी बन जाती है लॉ इन्फोर्समेंट की। धन्यवाद।